ओम नमः शिवाय। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आज शाम से चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत में भी दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण जो है वह सूर्य राशि सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण की अगर शुरुआत देखी जाए कि यह कब से शुरू हो रहा है तो यह भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 पर समाप्त होने वाला है। इस ग्रहण काल में यह अगर देखा जाए तो यह इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। भारत में दिखाई देने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य होगा और जैसा कि सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है तो यह सूतक काल प्रारंभ भी हो चुका है। इस सूतक काल में सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को इसमें परहेज अवश्य रखना चाहिए। भारत में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का, भारत में दिखाई देने वाले इस चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशि वालों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मंगल राहु का विस्फोटक योग जो कि मैंने पहले अपलोड किया है, आप उसमें जाकर देखिएगा कि मेरा प्रेडिक्शन था कि देश दुनिया में भी काफ़ी हलचलें और दुर्घटनाएं, युद्ध जैसी चीज़ें होंगी। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं अचानक से होने शुरू हो गई है। युद्ध काफ़ी स्तर पे बढ़ चुका है और आने वाले समय में यह और भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। चंद्र, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये सारे जो क्रूर है, चंद्रमा की स्थिति अभी अच्छी नहीं है तो वह भी पाप ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। इन सब का जो कह सकते संयोग बना हुआ है वह देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशि वालों के लिए जीवन में अचानक ही परिवर्तन लाएगा और यह परिवर्तन कुछ दिनों से आपके जीवन में अवश्य आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में सभी 12 राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण या आज का लगने वाला कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो पे अंत समय तक ज़रूर बने रहिएगा और अपनी राशियों का इंतज़ार करते हुए आप यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के बारे में भी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी। तो बात कर लेते हैं पहले मेष राशि वालों के लिए। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है इनकी राशि में इनके 5th हाउस में पड़ने वाला है और 5th हाउस संतान भाव का, शिक्षा भाव का, जनता के से भी जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों का भाव इसे माना जाता है। प्रेम के रूप में भी यह भाव जाना जाता है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण आपके जीवन में कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी। अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा संभल कर रहिएगा। अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा और मेरी सलाह है कि अभी आप किसी भी तरह के खर्चे को रोक कर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जो लोग नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनके लिए यह चंद्र ग्रहण सावधानी रखने की सलाह दे रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण में
इन लोगों को काफ़ी सावधानी रखनी है अपने कार्यस्थल पर। और अगर देखा जाए तो अगर आप कोई छोटी यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए इसका प्रभाव अधिक से अधिक 40 दिनों तक रहता है। तो आप अगर इसे टाल सकते हैं तो अवश्य टाल दीजिए, नहीं तो अत्यधिक सावधानी के साथ आप यात्रा करेंगे तो बेहतर रहेगा। यह ग्रहण मेष राशि वालों के मैरिड लाइफ को भी संभालने की सलाह देता है और साथ ही आपके लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी यह सलाह है कि मेष राशि वाले इस चंद्र ग्रहण को काफ़ी सावधानी पूर्वक अगर व्यतीत करें तो उनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह चंद्र ग्रहण उनके 4th हाउस में लगने वाला है और 4th हाउस आपके अपने घर का होता है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण आपको आपके माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना पड़ेगा और आप अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर अभी कोई लेन देन करना चाहते हैं तो मेरी यह सलाह है कि अभी कुछ समय के लिए इसे अवश्य पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन अगर देखा जाए तो फैमिली के लिए यह समय अच्छा है, परिवार में सौहार्द बनने की उम्मीद रहती है, सौहार्द बनने का संयोग बन रहा है और आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरी यह सलाह है कि उन्हें जो भी करियर में अपॉर्चुनिटी मिले उसे तुरंत ले लें, क्योंकि यह आने वाले समय में आपके लिए अच्छा मालूम पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जो लोग जॉब करते हैं उन्हें थोड़े संभल कर रखने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि उनकी एक गलती के कारण उनके जॉब में जो प्रमोशन की स्थिति अगर बनेगी भी तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। तो अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण उनके तीसरे भाव में घटित होने वाला है और अगर देखा जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव भी माना जाता है। छोटे भाई बहन के लिए भी यह घर देखा जाता है। आपके कह सकते हैं कि ऑनलाइन की चीज़ें बहुत सारी आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। तो यह ग्रहण आपके 3rd हाउस में लगने के कारण आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई काम में आप लगे हुए कोई वीज़ा अप्लाई किया था तो वह अभी रुक सकता है, उसमें मुश्किलें आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन से आपके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है या आपके छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। अगर देखा जाए तो इस समय आप ऑनलाइन कार्य की शुरुआत ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपके साथ किसी तरह का कह सकते हैं कि छल किया जा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है और यहाँ पर आपके पारिवारिक दबाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो आपको सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में बहकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वह आपके आपसी रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। इसलिए परिवार के मामले में जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। अगली राशि है स्वयं चंद्र की राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण उनके 2nd हाउस में लगने वाला है। तो 2nd हाउस में अगर मैं देखूं तो यह आपकी आँखों का, आपके चेहरों का, आपके परिवार का, आपके धन का भाव माना जाता है। तो इस दौरान मेरी यह सलाह है कि आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखेंगे
और इस समय आप मानसिक रूप से बेचैन हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में परेशानी आने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखें। और आपके ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है। आपकी वाणी में थोड़ी सी करवाहट आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है और ऐसा लगता है कि आप इस समय कोई छोटी यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी, जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनकी नौकरी में अचानक परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इसलिए यह स्थान परिवर्तन आपको मानसिक परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने कार्यस्थल पर जरूर सावधानी रखें। और अगर मेरी सलाह माने तो इस समय आप अपनी माता के चरण को स्पर्श करके अगर काम पर निकलते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है जहाँ पे कि ग्रहण लगने वाला है, वह है सिंह राशि। सिंह राशि में ही यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए यह आपके लग्न भाव में लगने वाला है और लग्न भाव आपके स्वयं का भाव माना जाता है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण सिंह राशि वालों के मन में बेचैनी रह सकती है। मन में या सिर दर्द में कोई परेशानी हो सकती है। आपके निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेंगे। मन में कुछ भ्रम रह सकता है जिसके कारण आप निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर यह लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके घर में कुछ खर्चे करवा सकता है। घर में आप कुछ रेनोवेशन का काम करवा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो जो लोग नई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करें वो लोग भी कोई नया बिजनेस शुरू जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। खास तौर पर जो लोग बिजली से संबंधित, फायर से संबंधित, जैसे बेकरी शॉप वगैरह हो गया, ऐसी कोई चीज़ें, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते तो इसमें उन्हें कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 9वें भाव में लगने वाला है और 9वां भाव जो है वह लंबी दूरी की यात्रा, विदेश या आपके भाग्य भाव को माना जाता है। तो यहाँ पर मेरी यह सलाह है कि आप अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे रहने के कारण कोई जोखिम ले सकते हैं, तो उसे सोच समझकर आप कोई भी कदम अपने कार्य में उठाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और इस दौरान मेरी यह सलाह है कि आप अपने पिता से किसी भी तरह का आर्गुमेंट करने से, बहस करने से बचेंगे। पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखेंगे। अगर देखा जाए तो नौकरी करने वालों के लिए और बिजनेस करने वालों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। आपके नौकरी और बिजनेस में आपको वृद्धि के, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा रहने के योग बना रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण उनके 12th हाउस 12वें भाव में लगने वाला है। और अगर देखा जाए तो 12वें भाव में लगने के कारण आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इस समय आपको समाज में मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। आपके धन में वृद्धि होने की संभावना दिखती है। तो देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण उत्तम रहने के योग बना रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 11वें भाव में घटित होने वाला है।
उनके 11वें भाव में लगने वाला है। 11वां भाव आपके आय का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। और यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगना अगर देखा जाए तो आपके आय में वृद्धि करने के योग बना रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के योग बन रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए जो समय अच्छा नहीं था वह अब इसमें बदलाव आएगा और वह समय अच्छा चलेगा। बिजनेस में एक्सपेंशन के योग बन रहे हैं, उन्हें बाहर से भी नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन रहे हैं, नई डील साइन करेंगे वो लोग। और अगर देखा जाए तो परिवार में भी आर्थिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन लोगों को इस समय कामयाबी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप अपने छोटे भाई बहन से अपने रिलेशनशिप को खास ख्याल करके संभाल कर रखेंगे, नहीं तो उनके साथ आपके रिश्तों में कुछ करवाहट आने की संभावना बनती है। तो वृश्चिक राशि वालों को पूरी सावधानी अवश्य रखने की जरूरत है। अगली राशि है कुंभ राशि, जहाँ पर सूर्य मंगल राहु पहले से ही विद्यमान है और यहाँ से 7वें भाव सिंह राशि चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो जो करने की संभावना भी बनती है। इसलिए आप किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले या कोई भी इन्वेस्टमेंट डील करने से पहले काफ़ी उसकी जांच परख कर लेंगे। इस समय अगर मैं देखूं तो आपको किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है, पैसे लौटने की संभावना नहीं बनती है। तो कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ख्याल रखना होगा और खास करके ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों में थोड़ी दूरी अवश्य बनाकर रखें। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 6ठे भाव में लगने वाला है। 6ठे भाव में लगने के कारण आप किसी भी तरह के लिटिगेसी में या
लीगल प्रॉब्लम में फंसने की संभावना बनती है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि आप कोई भी लीगल काम में काफ़ी सावधानी रखें और मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके अंदर कुछ नेगेटिव भावनाएं जग सकती है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपको अगर कफ कोल्ड की शिकायत है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और मेरी यह सलाह है कि आप कोई भी प्लानिंग अभी छुपा कर रखें, किसी से जाहिर नहीं करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज आपने जाना कि चंद्र ग्रहण से सभी 12 राशि वालों के जीवन में क्या क्या प्रभाव आने वाला है और उन्हें किस बात की, किस सेक्टर में, किस कह सकते हैं कि किस भाग में, जीवन के किस भाग में ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और मेरी यह रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को अत्यधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह किसी के जीवन में आने वाली परेशानियों को रोक सकता है। सभी 12 राशि वालों के लिए अंत में एक सलाह मैं देती हूँ कि जब चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने वाली है संध्या 3:20 से, अपराह्न से, आफ्टरनून दोपहर से, तो उस समय से आप अपने किसी एक मंत्र का जप अवश्य करिए, क्योंकि ग्रहण काल में किए गए मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और फलित भी होते हैं। आप अपनी मनोकामना के अनुसार अपने ईश्वर, जिस भी ईश्वर में आपकी भावना है, आपकी आस्था है, उस ईश्वर के नाम का मंत्र आप इस समय अगर जप करते हैं तो वह मंत्र आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह चंद्र ग्रहण सभी 12 राशि वालों के जीवन में सफलता, कामयाबी, खुशियाँ और स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद अवश्य लेकर आए। इसी मनोकामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।